स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली का। इसके मुख्य कलाकार हैं ताहिर राज भसीन, अंजुम शर्मा, मौनी रॉय, अनुप्रिया गोयनका, विनय पाठक, निशांत दहिया, मेहरीन पीरज़ादा और शाइनी दीक्षित। ये सीरीज रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। सुल्तान ऑफ दिल्ली के डायरेक्टर हैं मिलन लूथरिया, जिन्होंने एक ज़माने में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी धाकड़ फिल्म दी थी। तो उम्मीदें तो इस सीरीज़ से कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन क्या है ना, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, और ये सुल्तान ऑफ दिल्ली क्लियरली प्रूव कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली के जर्नी की, जो शुरू होती है पार्टीशन के समय से, जहां हमारे लीड कैरेक्टर अर्जुन, जो कि एक बच्चा है, अपने परिवार का खून खराबा देखकर दिल्ली पहुंच जाता है। कुछ ही पलों में ये बच्चा बड़ा हो जाता है और दिखता है ताहिर राज भसीन के फॉर्म में, जो मैकेनिक बना होता है। स्टाइल है, लुक है, लेकिन क्या फ़ायदा जब कहानी में ही कोई दम नहीं। अर्जुन की लाइफ बदल जाती है जब वो जगन सेठ, जिसका रोल विनय पाठक प्ले कर रहे हैं, उनके नीचे काम करने लगता है और धीरे धीरे एक पावरफुल गैंग लीडर बनना शुरू होता है। पर यहाँ पे लॉजिक की कमी है, क्योंकि एक इलीगल एम्यूनेशन ट्रेड से लेकर पुलिस एनकाउंटर तक सब कुछ इतना रैंडमली दिखाया गया है इस सीरीज़ में कि आपके दिमाग का दही हो जाता है। राजेंद्र प्रताप सिंह और उसकी गैंग, जो हमारे हीरो के दुश्मन होते हैं, वो भी कुछ कम कैरिकेचरिश नहीं लगते हैं। राजेंद्र को डैडी इश्यूज़ हैं और शंकरी का एक हाफ बेक कैरेक्टर है जिसे अनुप्रिया गोयनका निभा रही है। ये कैरेक्टर राजेंद्र के पिता के साथ भी अफेयर करती है और उसके बेटे के साथ भी, वो भी एकदम बिजार आउटफिट्स में उस ज़माने के हिसाब से। ऑडियंस को कनेक्ट करने में कम्प्लीटली ये सब नाकाम रहते हैं। और मौनी रॉय, जो कि कैबरे डांसर के रूप में आती है, उनका रोल भी कोई समझ के परे ही है। और अर्जुन का गैंगस्टर के सामने पूरा न्यूड हो जाना, मतलब सीरियसली इतने ऑकवर्ड सीन्स हैं कि मतलब आप सिर्फ पेशपामी कर सकते हैं। इस सीरीज़ को लेके पॉलिटिक्स से लेकर सोसाइटल नॉर्म्स तक सब कुछ इतना स्टीरियोटिपिकल और सरफेस लेवल पे हैंडल किया गया है कि कहानी में कोई गहराई नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कोई ग्रेविटास नहीं है। चांस ही नहीं मिलता किसी कैरेक्टर को हद के बाहर जाके परफॉर्म करने का। बैंक हाइस्ट को कम्युनिस्ट रेबेलियन बताया जा रहा है। वाह भाई वाह। मतलब ताहिर राज भसीन को देखकर रोना आता है आपको कि इतने अच्छे एक्टर को ऐसा रोल मिला है कि आप क्या कह सकते हैं। हर कैरेक्टर को इतना टिपिकल तरीके से पोर्ट्रे किया गया ना कि 9 एपिसोड्स के बाद भी आपको किसी भी कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं रहता, आप किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाते, किसी के साथ एम्पथाइज नहीं कर पाते। तो क्या कहें दोस्तों, सुल्तान ऑफ दिल्ली क्लियरली अगर हम एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहें भी तो उसे गलत नहीं होगा। सीरीज़ में पोटेंशियल बहुत था, लेकिन क्लीशेज से भरी स्टोरी टेलिंग और वीक कैरेक्टराइजेशन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बस और क्या कहें, या तो आप इसे देखें या स्किप करें, आपकी मर्जी। हम अपना रिव्यू दे चुके हैं। पोटेंशियल बहुत था इस सीरीज़ में। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जा सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पुअर स्टोरी टेलिंग, पुअर एग्जीक्यूशन और पुअर कैरेक्टराइजेशन ने सब कुछ ख़राब कर दिया। मेरा रिव्यू सीरीज़ के लिए रहेगा 4/10, और वो भी इसीलिए क्योंकि कुछ बहुत बेहतरीन कलाकारों ने काफ़ी डिसेंट काम किया हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस सीरीज़ लीव्स अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। अगर आपने ये सीरीज़ देखी तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसे लगी। अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं, ज़रूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे। हम आते रहेंगे ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए। विल सी यू सून। थैंक यू।